फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी, जो आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों का पेपर जिनका भी बचा हुआ है 16, 17, 18 फरवरी को, उनके लिए ये स्पेशल ही मैंने जो है क्लास रखा हुआ है, जहाँ से आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो भी इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगाए थे। जैसे कि आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि स्पेशल ही आपके लिए जो है मैथ और रीजनिंग के, जैसे कि अभी इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैथ, रीजनिंग, आपके जीके और जो है साइंस, तीन चारों ही सब्जेक्ट को। पर मैथ और रीजनिंग के लमसम 65 के आसपास 60-65 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जो है ये स्पेशल ही क्लास आज मैथ और रीजनिंग का बनाया हुआ है, और उन्हीं प्रश्नों को उठाया हुआ है जो आप लोगों के 13 फरवरी के जिन जिन चैप्टरों से पूछा गया था, उन्हीं प्रश्नों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया हुआ है, जो लेटेस्ट जो है आप लोग के रेलवे के एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वो एएलपी हो, ग्रुप डी हो, आप लोगों का एनटीपीसी हो, जेई हो, ये एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन टॉपिकों के मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इस क्लास को करने के बाद से आपको लगेगा कि हाँ, आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे 16 तारीख को या 17 तारीख को या 18 तारीख को, तो आप आराम से जो है ये 65 और 60 जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मैथ रीजनिंग के, इसमें आपको कहीं से भी गड़बड़ी नहीं होगा। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, तो पूरे के पूरे प्रश्नों को हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में सॉल्व करें, ताकि आप पूरे के पूरे क्लास को देख सको। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आपको 60 से 65 जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, उसमें पूरा पकड़ बनाना है, पूरे के पूरे अंक लाना है, तो क्लास को अंत तक देख कर ही जाना। ठीक है, चलिएगा फटाफट से पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे है। इसके पहले जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि देखिए, आपके लिए हमने इतने बेहतर जो है तरीके से कंटेंट तैयार किया, फिर जो है इसको यहाँ पे क्लास में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको भी दायित्व बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया है कि 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और जो है एक समूह बनाते हैं। निम्न में से कौन सा जो है समूह इस युग्म से संबंधित नहीं है? देखिएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, मतलब यहाँ पे अलग जो है हमें ढूंढना है, या विषम आप कह लो। ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग का ये प्रश्न है। अभी मैथ के भी प्रश्न आएंगे, जस्ट मैथ और रीजनिंग दोनों को मिक्स मैंने रखा हुआ है, मैथ रीजनिंग दोनों को मिला के रखा हुआ है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को समझना है। यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है आप लोगों के सामने ZI, और यहाँ पे लिखा है UD। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, पहले वाले को जो है पहले वाले से आप तुलना कर दो। जेड से यू पे जाओ, जेड होता है 26 पे, यू होता है 21 पे, माइनस का 5 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, बी होता है, बी से भी बी होता है कितने पे? 28। 28 में से 5 घटाओगे 22 होता है, 28 में से 5 जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे तो 6 घटाया हुआ है। यहाँ पे देखो, टी होता है 20 पे से, एन होता है 14 पे, यानी यहाँ पे भी 6 घटाया हुआ है। एफ होता है 6 पे, वाई होता है 25 पे, एफ होता है 6। तो कितना घटाया जाएगा? कितना घटाया जाएगा यहाँ पे? तो आप कहिएगा कि यहाँ पे एफ होता है 6 पे, 6 में से हमें कितना घटाएंगे? अगर 6 घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे, हमें तो मिलेगा जेड। यहाँ पे तो 7 माइनस किया हुआ है, तो पहला अक्षर तो यहाँ पे कहीं पे नहीं बना। तुरंत ही लॉजिक चेंज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम दूसरे लॉजिक लगाएंगे, तुरंत ही लॉजिक चेंज कर दो। देखो, एफ से एच पे आओ, एफ से एच, एफ होता है 6 पे, एच होता है 8 पे, मतलब यहाँ पे +2। टी होता है 20 पे, टी होता है कितने पे? 20 पे। डब्लू होता है 23 पे। देखिएगा, पहला और अंतिम वाले में तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ पे कितना जोड़ दिया? 3। यहाँ पे कितना? 2। यहाँ पे देखो, बी और एफ में, तो बी होता है 2 पे, एफ होता है 6 पे, यहाँ पे कितना जोड़ दिया? तो 4। अब देखो, यहाँ पे जेड होता है 26 पे और डी होता है 4 पे, तो यहाँ से कितना जोड़ा गया है? 4। देखो, पहले में 2, फिर 3,
फिर 4 तो यहाँ पे जोड़ना चाहिए था 5, तो अलग जो है हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो इस तरीके से घुमाता है प्रश्न, तो आपको ये भी ध्यान देना है, इस तरीके से भी प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछेगा और गलती नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप डेली क्लास करोगे तो गलती कभी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कोड भाषा में माउस को जो है ये लिखा जाता है, स्पोक को जो है ये लिखा जाता है, फाउड को जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में के को जो है क्या लिखा जाएगा। 10 सेकेंड का समय दूंगा और एक बात बता दो, जिनका भी कल पेपर 16 तारीख को है, ठीक है, तो आप सुबह में 5 AM पे एक क्लास आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, सुबह के 5 AM। जिनका भी पेपर कल है बिल्कुल उस क्लास को मिस मत करना। आप समझ रहे हो उस क्लास का महत्व। सुबह में रामबाण प्रश्न होंगे और 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वहां से। तो सुबह में ही आपको इसीलिए क्लास दिया जा रहा है कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको प्रश्न करा दिया जाए और एक बार आप केवल उसको सनसनी नजरों से देखकर आप एग्जाम हॉल में चले जाना, आपका काम हो जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त हैं एक बार जरूर ही देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। सबसे पहले के देखो किस में है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसका उत्तर यानी कि यहाँ वाला में होगा, यहीं पे होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तीनों ही अंकों में देखिए काटना होगा। आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे एम है तो एम कहीं पे है, यहाँ से आ जाओ, एस है, एस कहीं पे दिख रहा है आपको, एस यहाँ पे दिखा कट गया, ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ से कट गया, आपका पी यहाँ से पी यहाँ पे कट गया, आपका ई जो है यहाँ से आपका ई कट गया। अब देखो गिनती वाले संख्या में काट दो, ये 5 जो है 5 से कट गया, आपका 2 दोनों में मिलता है उसको काटना पड़ेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, एक और 8, एक से देखो ये एक कट गया, बचा हुआ 8 है, यानी कि 8 जो है इधर बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है के, तो के बराबर जो है आप कह सकते हो 8। इसमें कहीं से भी आपको जो है गलती नहीं करना है। मुझे लगता है आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा दो कि वहां पे कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। और पेपर से पहले समझ लो कि आप पेपर कर रहे हो, पेपर से पहले आपको पेपर करा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है उन टॉपिकों के जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के चांसेस हैं, और उसी तरीके के पेपर आज भी जिस तरीके से 13 फरवरी के पूछे गए हैं वो आज 16 को भी पूछेगा, 17 को भी पूछेगा, 18 को भी। तो आपको ये नहीं है कि आपका जो है अब बदलेगा पैटर्न, नहीं, सेम रहने वाला है पैटर्न, तो आपको ये जो है करके ही जाना पड़ेगा। अब देखिए यदि किसी घड़ी का जो है वास्तविक मूल्य 500 रुपया है, इसमें से जो है पहले 10% की वृद्धि और फिर जो है 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का जो है अंतिम जो है मूल्य आप लोगों से पूछा गया है। गणित का प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। मैथ के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुके हैं और फटाफट से आपको मैं कहूँगा कि आपको 10 सेकेंड का समय जो मैं दे रहा हूँ उसमें आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और इससे हार्ड नहीं देगा, इससे हार्ड आपका पेपर नहीं देगा, क्योंकि देखिए 13 को दे दिया है जिस तरीके का, बिल्कुल वैसा ही पेपर रहेगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव प्रश्न तो आएंगे ही, ये तो आपको भी मालूम है। तो सॉल्व करिए, इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, मेरे पास देखिए 500 रुपया है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। 500 रुपया है मेरे पास और मैंने कहा भाई साहब मैं 10% आपको कुछ में कुछ खरीद रहे हो तो छूट दूंगा। अगर 500 रुपये का कोई वस्तु है तो अगर आप उसको लीजिएगा तो मैं 10% छोड़ दूंगा, मतलब अगर 100 का सामान है तो मैं 10% छोड़ने का मतलब हो गया कि आपको 90 रुपये में दूंगा, ठीक है। फिर कहा है कि नहीं, बाद में जो है नहीं, वृद्धि हो रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा हमने तो उल्टा ही पढ़ लिया यार। इसने कहा इसमें जो है 10% की वृद्धि होती है, घड़ी है उसका दाम जो है 500 रुपया है, तो पहले जो है इसमें 10% का वृद्धि हो गया, मतलब जो है 100 वाली सामान 110 रुपया हो गया, मतलब मार्केट में इसका दाम बढ़ गया। फिर जो है 15% की कीमत जो है घट गई, यानी कि जो है 100 वाला सामान जो है आपको 15% घट जाएगा, तो कितना में बेचे हुए, 85 में बेचना पड़ेगा। तो अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देख लो 11 पचे 55, 85 में 55 से जो है गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 के 5, 5 पचे 25 और 2 27, फिर यहाँ से 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 और 4 44। अब यहाँ पे गुणा करने पर कितना आ गया, तो आप कहोगे 5
7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो गया 4। अब जो है दशमलव कितने अंकों पे लगेगा, 10 से भाग देना है तो 1 अंक पे लगेगा ना, इधर से 1 अंक गिन लो। 467 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला में ही दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुरेंद्र आमों को जो है 3 केजी 21 रुपया में खरीदता है और 5 केजी 50 रुपये में खरीदता है। 201 रुपया प्राप्त करने के लिए उसे जो है कितने किलोग्राम आम बेचना होगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना। ये प्रश्न आपको फिर से जो है इस टाइप के देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले दिन पूछा गया था इस टाइप के, और प्रीवियस ईयर से मैंने उसी तरीके के प्रश्नों को उठाया हुआ है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। 3 केजी आम है, ठीक है, 3 केजी कितने रुपए में है, 21 रुपये में। तो आप कहोगे भाई साहब 1 केजी का दाम यहाँ से आ जाएगा कितना, 7 रुपया। कितना आ जाएगा, 7 रुपया। उसी प्रकार से 5 केजी आम है, आप कितने खरीदे हो, 5 केजी, दाम कितना है, 50 रुपया। यहाँ से 5 के पहाड़े में 5 दूना का 5 दहा 50, यानी कि 10 रुपया। आप कह रहे हो कि 3 केजी 21 रुपये में खरीदे हो और 5 केजी 50 रुपये में बेचो। ये काम जो है एसपी का है, सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस आपने काम किया है। ठीक है, मतलब अगर हम 7 रुपये में खरीदेंगे तो 10 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, 7 रुपये का खरीद के 10 में बेचेंगे, यानी कि कितने का फायदा हो जाएगा हमें, तो 3 रुपये का फायदा। उसने कहा है कि आपको कितना फायदा कराना है, तो 200 जो है 2 रुपये 102 रुपया हमें एक बार बेचने में, यहाँ पे कितना, 1 किलो बेचने में हमें 3 रुपया का फायदा हो रहा है। तो यहाँ से 3 से काटेंगे, हमें कितना फायदा कमाना है, 102। तो देख लो 3 के पहाड़े में 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 34 किलो आम हमें बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, स्टार लगा लीजिएगा। और ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जामिनर दे रहा है तंग करने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है संख्याएं उसी संबंध को जो है साझा करती है जो दिए गए जो है संख्या युग्म द्वारा जो है साझा किया गया है। अब देखिएगा ये जो है संख्याएं किस तरीके से साझा कर रही हैं, ये आप लोगों से जो है सबसे पहले कहा है कि ये दो संख्याएं आपको देखनी है और सेम टू सेम वही कंडीशन आपको इन चारों में से किसी न किसी में एक जो है संबंध उसी प्रकार से है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि किस में है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो है लॉजिक किस में लग रहा है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि यहाँ पे कौन से लॉजिक लगाया गया है। हमने देखा कि जो है 42 लिखा हुआ है, तो 42 किस तरीके से होगा, आप देखो, आप क्या करो, 7 गुणे 3 कर लो, कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21, पर लिखा हुआ है 42, यानी कि इसका डबल कर दिया है, हो जाएगा बिल्कुल। वही काम करो, यहाँ पे 4 गुणे 3 करो, कितना हो जाएगा, 12। फिर से जो है यहाँ पे देखो 24 लिखा है, यानी इसका डबल कर दिया है, तो 12 दूना का 24। आप कहोगे क्लियर बात, यहाँ पे क्लियर समझ में मुझे आ गया। अब सेम टू सेम वही कंडीशन हमें यहाँ पे फॉलो करना है। 9 और 3 में गुणा करो, 29 27, 27 में 2 से गुणा करेंगे 54 होगा, लिखा हुआ है 51, बिल्कुल गलत। 6 दूना का हो गया 12 और 12 में 2 से गुणा करेंगे 12 दूना का 24, जो कि लिखा है 18, बिल्कुल गलत। 4 छके 24 और 24 में जब हम 2 से गुणा करेंगे 24 दूना का होता है 48, जो कि यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है। और मुझे लगता है कि आप आसानी से जो है इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्नों में कहीं पर भी आप गलती नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है आप समझे होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे क्या आएगा, स्टार लगाइएगा। ये तो टॉपिक से एनोलॉजी सॉरी आप लोग के कोडिंग डिकोडिंग से लमसम जो है सबसे ज्यादा प्रश्न 7-8 प्रश्न पूछ रहा है रीजनिंग में। कभी श्रृंखला में सेट कर रहा है, कभी कुछ, पर ये तो सभी के सभी जो है कोड पर ही डिपेंड करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप इस चैप्टर को, अभी भी समय है, और मैंने जो क्लास कराया हुआ है, ठीक है, पिछली क्लास, उसको भी देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। उससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। इस क्लास में भी मैंने रखा हुआ है। और आपको एक बार फिर से बता दूं, 5 AM वाली क्लास
5 एम वाली क्लास के लिए आप अभी से जो है नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि सुबह में जैसे ही क्लास आपका अपडेट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वो क्लास मिस ना हो। जिनका भी 16 तारीख को पेपर है, रामबाण प्रश्न सुबह में आपको मिलने वाला है, तो क्लास को किसी भी हालत में मिस मत करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले देखोगे 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, तो यहाँ पे तो 7 आएगा। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। 7 वाला ही सही होगा। अच्छा, पहला अक्षर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जे, के, एल, एम, तो यहाँ पे आएगा एन। ये तो भाई साहब दोनों गलत। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, के, जे, के -1 किया है, जे से -1, आई के पहले क्या आता है, एच के पहले क्या आता है, जी। अब देख लो जी से स्टार्ट होने वाला एनर्जी वाला सही है, बिल्कुल ही आपका ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कि आसानी से आप इस प्रश्न को समझे होंगे, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसा प्रश्नों को गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे जो है 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिएगा यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए है ये, बताइएगा। ज़्यादा जो है इसमें समय नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। अगर आप समझ गए हैं प्रश्नों को तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। भाषा वाले प्रश्नों का यही खासियत है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आप आसानी से कर लोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड जो है साबित हो जाएगा। तो बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए 3, 5, 7, इसमें जो है हम लोग को ऐसा कह रहा है कि इन तीनों ही संख्या से किस संख्या में भाग दें कि 5 शेषफल बचे। तो इसका हमें लेना पड़ेगा LCM। इसका क्या लेना पड़ेगा, LCM। जब इसका LCM निकालेंगे तो देखिए इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट ही इसके गुणा हो जाएंगे। 3 5 15, 15 7 15 7 105, 15 7 105 हो रहा है। कह रहा है कि हर एक स्थिति में 5 शेष आना चाहिए, तो 5 शेष आना चाहिए, यानी कि हमें इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 105 में 5 जोड़ दो भाई साहब, यहाँ पे 110 हो जाएगा। अब 110 में जो है आपको भाग देना है, तो देखो हर एक स्थिति में जो है 3 से भाग दोगे, 3 से, 5 से, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। तो आपका जो राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जब भी इस तरीके से पूछे तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और जो भी आपको शेष बचाना है उसको क्या करना है, आपको उसमें जोड़ देना है, ताकि जो है ये एलसीएम में तो पूरा पूरा भाग लगेगा और जो आप यहाँ पे रखोगे जो शेष, वह जो है शेष हमेशा ही बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, देखिए दिया हुआ है कि 6 जो है व्यक्ति KLMNO और एक जो है P है गोलाकार जो है मेज के परितः सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिएगा सबसे पहले एक आप लोगों को बना लेना है गोला, केंद्र की ओर मुंह करके कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठ गया। इसका मुंह किधर है, केंद्र की ओर। अब इसमें जो जो बोला गया है कंडीशन उतना ही आप लोगों को करना है, जो जो इसने कहा है वही कर दीजिए। एल जो है एम के दाएं दूसरे स्थान पे है, एल जो है एम के दाया, अगर एम यहाँ पे है तो एम के दाहिने तरफ जो है आपको दूसरे स्थान पे एल मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से कह रहा है ओ जो है के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दूसरे लाइन में। यहाँ पे कह रहा है कि ओ जो है के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। ओ जो है के दाएं से, के दाहिने तरफ चलो, के दाएं, तो के तो लिखा नहीं गया है, अच्छा के एम के दाएं बाएं जो है पड़ोसी में बैठा है। के जो है एम के दाहिने बाएं तरफ, तो बायां कौन हो जाएगा, एम का, इधर आ गया के। फिर कह रहा है यहाँ पे कि ओ जो है के दाएं और दूसरे स्थान पे, तो ओ के जो है ओ के दाईं और दूसरे ओ जो है के दाहिना तरफ, तो के दाहिना तरफ में ओ यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद से कह रहा है कि के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओ और एन के बीच में, तो के और एन देख लो, के यहाँ पे है, एन यहाँ पे, तो इसके बीच में एक व्यक्ति बैठाना है आपको यहाँ पे, और एक बचा हुआ व्यक्ति कौन है, तो आप देख लो कौन बचा हुआ है, पी, तो पी यहाँ पे बैठेगा। आप कह रहा है कि पी के
ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, पी के बायां, ये पी है, ये हो जाएगा दाहिने तरफ, ये हो जाएगा बायां तरफ, बाएं में कौन बैठा है, आप के को लगाओगे, के जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला बिल्कुल पूछने वाला है, ठीक है। और यही टाइम टेकिंग है, दो दो तीन तीन प्रश्न दे रहा है इस टाइप का, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है और एकदम जो है फास्ट माइंड से करना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो। अगर एक बार गलती हुआ तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगा, टाइम भी लॉस हो जाएगा। अरे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोग को बताना है। फटाफट से बताइएगा, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 10 सेकंड का समय आप लोग को इसलिए मैं दे रहा हूं कि फटाफट से आप राइट उत्तर बताएं। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है वो आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है क्या होने वाला है? जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो ये देखिए ये श्रृंखलाएं जो है आपको यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे समझने वाली ये बात करेंगे कि पहला अक्षर है जेड, जेड से आ गया जी, जेड से हो गया जी, और जी के बाद से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हो गया टी, टी से यहाँ पे हो गया डी, डी से आगे कौन सा अक्षर होगा यहाँ पे, तो लॉजिकली जो है आप देखोगे तो यहाँ पे जे आना है अगर, तो देखिए यहाँ से जेड के बाद से जे पे आना है तो 10 जोड़ दिया, क्योंकि जे होता है 26 पे, 26 के बाद से फिर ए बी सी डी दोबारा रिपीट हो जाएगा, और जे होता है 10 पे, टी होता है 20 पे, तो यहाँ पे फिर से देखो 10 जोड़ दिया। फिर टी से डी पे आओगे तो यहाँ पे फिर से जो है 10 जोड़ दिया, तो इसके आगे आप भी 10 जोड़ दो, तो डी में 10 जोड़ोगे तो 14, 14 पे आएगा एन, यानी कि पहला संख्या तो सब में दिया गया है, पहला तो एन ही होगा, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अंतिम वाला अक्षर हम चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। बी हो गया, एन हो गया, तो बी कितने पे होता है, 2 पे, एन होता है 14 पे, यानी कि 12 जोड़ दिया। एन से डब्ल्यू लिखा है, यानी 14 और 12 26, यहाँ पे भी 12 जोड़ दिया, फिर जो है 12 जोड़ दिया तो एल, फिर 12 आप भी जोड़ दो, 12 और 12 24 पे आएगा एक्स, आपका लास्ट वाला अक्षर एक्स आएगा। तो आप कहोगे भाई साहब ये तो तीनों के तीनों गलत हो गए, हमारे तो ऑप्शन वाला डी ही सही है, एक ही अक्षर से आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। केवल आप अंतिम वाले अक्षर को चेक किए होते तो आपका राइट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही दिमाग लगाना है, जैसे देखोगे तो सब में एन एन है, यानी कि पहला अक्षर तो एन ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, अंतिम वाले अक्षर को चेक कर लेते हैं। अंतिम वाला जो है आपका एक्स निकल गया, यानी कि लास्ट वाला ही वैल्यू सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का जो है यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः जो है 4 और यहाँ पे 26 है। यदि इनमें से एक जो है संख्या 104 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। लघुत्तम समापवर्तक के जो है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले यही टॉपिक का है, होता बहुत ईजी। अगर आपको मालूम है तो आपको भी मालूम है कि बहुत जल्द इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो, अगर थोड़े बहुत भी अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। और रामबाण क्लास सुबह के 5 AM पे फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त कल एग्जाम हॉल में जाएंगे, कल का जिनका भी पेपर है कल, तो आप जो है अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सुबह वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब देखिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे तो आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ये है और महत्तम समापवर्तक ये है। तो आपका एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, आपने पढ़ा होगा, बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, बिल्कुल आपने पढ़ा है। एलसीएम दिया है, आपका एचसीएफ दिया है, तो दोनों को रख दो यहाँ पे 2600 एलसीएम, एचसीएफ दिया है 4, पहली संख्या 104, तो दूसरी संख्या हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या पता नहीं है। अब देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। 4 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 के पहाड़े में 4 दूना 8, 4 छक्के 24, 26 के पहाड़े में 26 से कम है 26, यानी कि एक संख्या जो है आपका 100 हो जाएगा, दूसरा वाला
ऑप्शन नंबर सी जो है आपके 100% यहाँ पे सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या जो है 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का जो है कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों को बताना है। स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार ऐसे क्लास के लिए आपका बिल्कुल ही सपोर्ट मिलना चाहिए। क्लास को लाइक और शेयर जो है जरूर ही जो है आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कर दीजिए। इतना मेहनत करने वाला जो है आपके लिए है, और आपको सुबह में ही हम क्लास देंगे, वो क्लास जहां से प्रश्न लमसम तय है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले कि जो है तीन संख्या है, एक संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या हो गया, ये तीसरी संख्या हो गया, तीन संख्याएं हो गए। कह रहा है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या की बात की गई है, यानी कि तीसरी संख्या हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मान लिया 100, उससे जो है एक संख्या 30% और दूसरी जो है 37% कम है। तो पहली संख्या 30% कम है, तो 100 से 30% कम होगा। 100 से 30% कम करोगे तो पहली संख्या हो जाएगा 70। दूसरा 37% कम है, तो दूसरा को 37% कम करोगे तो ये हो जाएगा 63। बिल्कुल बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। इसने कहा है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या के प्रतिशत जो है निकालना है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या देख लो कितना है 63। पहली संख्या कितना है जो है 70 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से निकाल दो गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो, 7 के पहाड़े में 7 नवा 63, 9 में जो है जीरो से गुणा कर दो, 9 एकम में 9, यानी कि आप कहोगे 90% है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 90% है। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से इसने बोला था उस तरीके से ही आपको करना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 12 नंबर प्रश्न की, यदि जो है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से कह रहा हूँ स्टार लगा लो। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जामिनर दे रहा है और आपको करना कुछ नहीं है। ऐसे प्रश्न में आपको कैलकुलेशन अगर आता है तो आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। ऊपर के जो कंडीशन बोला गया है उसको फॉलो करो नीचे, और इसको जो है सॉल्व करके बताओ क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, ऊपर के कंडीशन आपने पढ़ लिया होगा। प्लस और माइनस को चेंज करना है। हमने क्या किया, 42 प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे 75, और गुणा और भाग को आपस में चेंज करना है। तो जहाँ पे गुणा है वहाँ पे हम भाग देंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस करेंगे, और जहाँ पे जो है भाग है, जहाँ पे भाग है यहाँ पे तो प्लस है यार, तो फिर से माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3। कहीं ना कहीं एक ठो प्लस माइनस में गड़बड़ी लग रहा है हमको। चलो दोनों प्लस में दिया है तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके पहाड़े में कितने मर्त में कट जाएगा, तो इसके पहाड़े में हो जाएगा 25 तिया 75, प्लस यहाँ पे क्या हुआ 5, 3 दो बार लिखा गया यार। यहाँ से 5 कैसे आ गया जी, ये 5 कैसे हो गया 11। चलो यहाँ पे हो गया 11 माइनस के 3, 11 में से 3 घटा लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लो 11 में से 3 घटा के। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 8 ये हो जाएगा 50, 50 में से घटाओगे 25, देखो 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे 2 बार प्लस लिखा हुआ है। यहीं पे कहीं ना कहीं जो है टाइपिंग एरर है, या ऑप्शन में जो है यहाँ पे 50 गड़बड़ी है। ठीक है, 50 ऑप्शन में ही 25 ही होगा, सॉरी यहाँ पे 25 होगा ना, 42 और 8 50, 50 में से 25 हमें घटाना है तो 25 ही आएगा। 25 ऑप्शन में देना चाहिए, या तो यहाँ पे प्लस और भागा एक जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, आप लोग भी एक बार इसको चेक करके बताइए कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 25 बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई जो है संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13,
13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं आप लोग बताने की कोशिश करोगे कि क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आप देख लो यहाँ पे 9 से हो गया 19, 10 जोड़ दिया, 19 से 39, 20 जोड़ दिया, यहाँ पे 30 जोड़ दिया, यहाँ पे 40 जोड़ दिया, यहाँ पे भाई साहब 50 जोड़ दो, 50 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 59। 159 जो है हमारा राइट उत्तर बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी। आपका भी डी बना होगा, सबका डी आया होगा। बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ऑप्शन जो है डी ही आपका राइट उत्तर बना है ना? बिल्कुल राइट उत्तर है। इस तरीके के भी प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि अनिल अपनी जो है आय का 40% किराए पर, शेष आय का जो है 40% दवाई पर खर्च करता है। यदि वह जो है हर महीने 7200 रुपया बचाता है तो इसकी जो है मासिक आय क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। इसका जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास टोटल कितने रुपये होंगे परसेंटेज में 100 से मैंने 40% जो है किराए पे खर्च कर दिया, कहीं खर्च हो गया किराया। किराया आप बोल लो, तो आप 40% खर्च कर दोगे किराए पे, बचेगा कितना 60 से खर्च कर दोगे कितना 40% और दवाई पे, तो आपके पास बचेगा कितना 20%। 2 बार खर्च किए हो, आपके पास बच गया 20% ही पैसा। 100 रुपया कमाए थे तो आप पहले खर्च किए 40%, पहले 40%, फिर से जो है 40%, तो आपका घट के 20% बोल बच गया। इसने कहा नहीं भाई साहब मेरे पास है 7200 रुपये, यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा 36 दूना 72, 360, और जो है आप लोगों के पास 360। इसने क्या क्या है, यदि वह हर महीने इतना रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष जो है, शेष का बोला है यहाँ पे, समझिएगा शेष का बोला है भाई साहब। देखिए 100 रुपया हमने कमाया, 40% किराए पे खर्च कर दिया, मेरे पास बच जाएगा 60। 60 का 40% इसने बोला है भाई साहब, 60 का 40% खर्च कर दिया किस पे, जो है दवाई पे, यानी कि 40% खर्च कर दिया है। मेरे पास जो है 100 रुपया होगा तो 40% खर्च करेगा, यानी कि 60 रुपया ही बचेगा। 10 से 10 छाछा का 36% अब शेष बचा है। मेरे पास 36% शेष बचा हुआ, इसने कहा नहीं भाई साहब मेरे पास तो 7200 रुपया बचा है, यहाँ से काट दो 36 दूना 72, 200 टोटल मैंने रुपया कितना कमा रखा है, तो 100%, यानी कि 20,000 रुपया मेरा जो है मासिक इनकम है। ऑप्शन नंबर